होटल केन में झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन की ओर से ईद मिलन समारोह में नवनिर्वाचित 9 पार्षदों को आज सम्मान समारोह या मुबारकबाद देने के लिए एक मजलिस इकट्ठा किए हैं। झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल को मैं तमाम पार्षदों की ओर से दिली मुबारकबाद देता हूं। आज इस मंच पे हमारे 9 पार्षद मौजूद हैं और जमसा के अध्यक्ष हमारे पारामाउंट स्कूल के प्रिंसिपल अंसारुल्लाह सर, तमाम जमसा के मेंबरान, प्रिंसिपल बहने, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, ईद की ढेर सारी बधाई देता हूं। 2 शब्द मुझे कहने को मिला और हमारे सर ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं कि पार्षद 9 जीत करके आए हैं, अपने कम्युनिटी अपने समाज का कैसे विकास हो, समाज में कैसे दीनदारी फैले, इसके लिए एक बैठक एक सोच आप लोगों ने पैदा किया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बता दूं कि पार्षद और सर एक चीज और कहे कि पार्षदों का जो ये काम नहीं आता है एजुकेशन या वार्ड में जो है लोगों को नशाखोरी या जो भी तरह का जो लोग समाज में बुराई फैला रहे हैं उनके साथ काउंसलिंग नहीं होता है। तो काउंसलर का मतलब ही है काउंसलिंग, और काउंसलर आधिकारिक रूप से जीत करके सर्टिफिकेट लेते हैं रांची नगर निगम का, रोड नाली सड़क बिजली ये सब करते हैं। लेकिन आपको ये मजलिस को मैं बता दूं कि खास करके माइनॉरिटीज जो आपका काउंसलर है 2 शिफ्ट में काम करती है। पहला शिफ्ट जो है आपका आधिकारिक रूप से आपका निगम का काम करती है, और सेकंड आवर में जो दूसरा शिफ्ट उनका चालू होता है उस समाज के बीच में उनका कारगुजारी रहता है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कहा मिलजुल के काम करना है। तो मैं बता दूं कि अभी जो एक मुहिम चला हुआ है ये हमारा नहीं, अदर लोगों का नशा का जो आदी बनते जा रहे हैं, नशा का सामान बिक्री कर रहे हैं, जबकि इस मंच पे बात नहीं होना चाहिए, लेकिन असल में यही मंच पे होना चाहिए। हम एजुकेशन के तरफ जाएंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, तो स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराना पड़ता है। जब हमारे समाज के बीच में कोई बच्चा पढ़ने के लायक ही नहीं रहेगा, नशा का आदी रहेगा, तो हम कैसे उसको स्कूल में एडमिशन करा पाएंगे। ये बेहतर चीज है कि यहाँ इस बात को उठना चाहिए। तो नशा का जैसे बात है, तो बच्चा अगर बर्बाद होता है तो गार्जियन की कमी की वजह से। तो मैं चाहूंगा खास करके जमसा के लोगों से, जितने उनके सदस्य, आपने कहा 56 स्कूल जो है, बहुत अच्छी बात है। पूरे रांची शहर के 56 स्कूल के प्रिंसिपल मैडम, प्रिंसिपल सर सब बैठे हुए हैं। तो यहां से एक मुहिम चलना चाहिए, मेरा अपना सजेशन है। स्कूल आप लोग बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, बच्चों को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, और आप जो है अभी उस्मान सर ने कहा कि हम लोग जो है जकात का पैसा भी लोग जो इस्तेमाल करते हैं, कहां इस्तेमाल होनी चाहिए एक्चुअल में हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, सच्ची बात है। तो इंफॉर्मेशन आपके पास ये भी होना चाहिए, आप बैठाए तमाम। जब स्कूल का जब बंद हो जाता है तो मैं चाहूंगा कि काउंसलर के साथ काउंसलिंग कर करके हर स्कूल में गार्जियनों का भी काउंसलिंग होना चाहिए। तो समाज में बुराई फैली हुई है, अगर हम 10 गार्जियन को अगर काउंसलिंग कर करके अपने स्कूल में अगर हम बाजार में उसको मैसेज के तौर पर फैलाते हैं तो 10 से 100 लोगों को सुधारने का काम करेगा। और हमारा जो स्कूल एसोसिएशन जो चल रहा है 56 स्कूल है, आने वाला समय में इंशाअल्लाह 560 स्कूल मुस्लिम का होगा। हम सब मिलजुल कर सहयोग से चलाएंगे। दूसरी बात है, समाज के काम के साथ साथ
अपने वार्ड का भी विकास की बात हमारे सर ने कहा कि अभी मुख्य सड़क जो है हिंदपीढ़ी में काफी इंक्रोचमेंट है, तो इसमें आपका भी सहयोग का आवश्यकता है। देखिए, असल में सम्मान समारोह एक्चुअल में हम लोग का नहीं होना चाहिए। आप लोग टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, आप लोग गुरु है, आप लोग का मार्गदर्शन में हमको काम करना है। सम्मान का लायक आप लोग है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग जितने हमारे गुरु बैठे हुए हैं, हम लोग को दिशा दिखाते रहिए। इंशाअल्लाह हम लोग पूरे 9 पार्षद काम करते रहेंगे। आने वाला दिन में अगर ये सिलसिला चलेगा तो यहाँ भी 9 नहीं, इंशाअल्लाह 18-20 का भी तादाद बढ़ेगा। लेकिन कब, जब आपका गुरु दक्षिणा मिलेगा, तब आपका मार्गदर्शन होगा, तब हम लोग मिलजुल करके केवल एजुकेशन के लाइन पे नहीं, केवल नशाखोरी के लाइन पे नहीं, समाज में बहुत सारे काम है। ये एसोसिएशन को हर मुद्दे में बैठना चाहिए। मीटिंग तो एक्चुअल में पढ़े लिखो तत्वों के साथ होना ही चाहिए। अनपढ़ लोग बैठेंगे, तरह तरह का आपको मशवरा और दिशा दिखाएंगे जो हम भटक भी जा सकते हैं। तो सही मानू में जमसा एक ऐसी संस्था है, इनके हर लाइन से इनके साथ मीटिंग करने की आवश्यकता है। इंशाअल्लाह हम सभी पार्षद ये आपसे वादा करते हैं कि जब भी जिस लाइन का काउंसलर के साथ अगर मीटिंग का आपको आवश्यकता है, हम लोग को आवाज दीजिए। चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे समाज का विकास की बात हो, चाहे समाज सुधारने की बात है। हमारे मोहल्ला तलहा साहब भी है, हम लोग बहुत पहले मुहिम चलाते थे और कभी कभार जो है मुहिम कहीं फेल कर जाता है। हो सकता है अल्लाह पाक हमको इस मुहिम में शामिल नहीं रखना चाहते या कबूल नहीं करना चाहते, तो फेल कर जाता है मुहिम। इंशाअल्लाह आपसे वादा करते आने वाला समय में समाज के किसी लाइन के लेकर के जमसा अगर मीटिंग बुलाती है और हमसे काम लेती है, हमने कहा कि हम लोग दोनों का तालमेल रहेगा, तो इंशाअल्लाह समाज में और हमारे रांची शहर में, हमारे झारखंड में इंशाअल्लाह विकास और समाज सुधार का कार्य चलते रहेगा। इसी के साथ मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जमसा की तरफ से ईद मिलन समारोह सम्मानित समारोह में मैं यहाँ जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर और हमारे साथी पार्षदगण सभी को मैं आज के इस प्रोग्राम की मुबारकबाद देता हूँ। आज जमसा एसोसिएशन के द्वारा जो सम्मानित समारोह है, आगे मिलन समारोह में हम सब शामिल हैं। ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हम सब दोनों समाज के बच्चों, समाज के बारे में आज चिंतन करने बैठे हैं। तो मैं जमसा को आश्वासन देता हूं कि हम लोग जितने 9 पार्षद हैं, आपके साथ तालमेल बैठाकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और कैसे बच्चों का साथ ही साथ समाज के लोगों का विकास हो, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। इसकी रणनीति अब हम लोग को बैठकर बनाना होगा और जितना बार बैठेगा अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ निकल के ही आएगा। तो ये बैठक लगातार चलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपने मुस्लिम समुदाय के बीच ये अच्छी पहल है, मगर दूसरी तरफ हम देखें कि एक तरफ हमारे स्कूल के टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, सब लोग पढ़ाई की ओर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम एक तरफ देखें तो हमारे ही युवा पुरानी रांची, नूरनगर, गुदड़ी, कांटा टोली के युवा लड़कियां नशे की ओर जा रहे हैं। तो मैं इस एसोसिएशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितनी बढ़ चढ़ के आप स्कूल में पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं, उतने ही समाज के लोगों के साथ मिलकर एक बार मुहिम चला जाए। हमें सबको मिलकर, हम सब मिलकर एक मुहिम छेड़ेंगे कि इस नशे के कारोबारी जो है या जो लोग नशा कर रहे हैं, उनको भी हम मैंने समझा के जैसे हो उन्हें एक लाइन में लाए और अपने ये में जोड़े। दूसरी बात है कि जैसा कि हमारा मुस्लिम समाज है,
आज आपके मुस्लिम समाज से 9 पार्षद हैं, ये नवरत्न के रूप में है आपके समाज में। आप जैसे चाहे हम लोगों का उपयोग कर सकते हैं, जहां चाहे जिस ये में हमें कहीं जाना हो आप लोगों के साथ मिलकर हम चलेंगे। मान लीजिए किसी चीज की पहल करनी हो, हम आपके साथ हैं। इसी तरह से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, और हमारे तलहा साहब भी हैं जिन्होंने मैंने कहा जाए तो ये समाज के लिए हमारे समाज की रीढ़ है। ये एक बार कहीं खड़े होकर कुछ बोल दे, और ऐसा नहीं हो सकता है कि 100 लोग में 90 लोग इनकी बातों को इनकार करें। मैं चाहूंगा कि इस मैंने जो हम लोग मुहिम चलाई है नशे के विरुद्ध में, उनमें तलहा साहब की अगुवाई हो, ज्यादा बेहतर होगी। धन्यवाद। झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के सारे टीचर्स और सारे डायरेक्टर्स, साथ में सारे पार्षद को ईद मुबारक करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऑनर फील कर रही हूँ यहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए। यहाँ पे आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। और एजुकेशन इज अ फाउंडेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। एजुकेशन के बिना सोसाइटी कहीं पे स्टैंड नहीं करती है। हम लोग कहीं पे भी सामना नहीं कर सकते किसी चीज का। कॉन्फिडेंस देती है, एबिलिटी देती है सोचने की, समझने की, डिसीजन पावर हमें देती है कि हम सही को सही बोले, गलत को गलत बोले। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत आप लोगों को बधाई देती हूँ, क्योंकि आप जब किसी बच्चे की जिम्मेवारी लेते हैं उनके पढ़ाई के लिए, तो आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हैं टीचर, प्रिंसिपल या डायरेक्टर होने के नाते, बल्कि बहुत सोसाइटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को संवार रहे हैं, पूरे उनके नस्ल को संवार रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आप 2-3 जनरेशन को सही और गलत सिखा देते हैं, उन्हें कहीं किसी मुकाम पर पहुंचा देते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा देते हैं। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत खुश हूं कि आप सबके बीच मुझे आज खड़ा होने का और यहाँ अपनी बातों को रखने का मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं अगर नशा के बारे में बात करूं तो एक छोटी सी बात रखना चाहूंगी कि पिछले 7 सालों से मेरे वालिद साहब मुजीब कुरैशी भी नशा मुक्त जागरूकता अभियान जमीयतुल कुरैश के अंदर में चलाते हैं, और वो बखूबी बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने उसे पहचाना है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस उसके तहत निकाली है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली से आकर मेरे वालिद साहब को सम्मानित किया है, और मैं मानती हूँ कि सरकार उसे पहचाने है, बहुत सारी चीजों को तवज्जो दी है। उसके साथ साथ मैं जब आप सबको इतना सुनहरा सोच देख रही हूँ तो मुझे साथ में बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं मानती हूँ कि हम सब और मिलजुल कर एक हो जाएंगे, ऐसे ही छोटी बड़ी परेशानियों से सबका ऐसे ही समाधान करेंगे, और जरूर हम लोग स्कूल के नाते, पार्षद होने के नाते बहुत अच्छा करेंगे। उसके अलावा पार्षद होने के नाते मैं अपने वार्ड में कैंपेनिंग के टाइम से शुरू से बहुत सारी चीजें बता रही थी कि मैं डेवलपमेंट के 2 पहलू को बहुत जरूरी मानती हूँ, शिक्षा और रोजगार। तो शिक्षा में जो रोड नालियां की जो चीजें गिनाते हैं कि पार्षद वहीं तक लिमिटेड होती है, मैं वहां तक नहीं मानती हूँ, वो बनकर दोबारा टूट जाते हैं। लेकिन हम जब पढ़ाई के लिए एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम्स बहुत है, जब वार्ड में हम लोग नॉर्मल पब्लिक से मिलते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलते हैं कि वो कैसे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, या फिर कैसे उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, क्या रीजन रहते हैं कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, कैसे 10th के बाद उन्हें गाइडेंस नहीं मिलती है, वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं, 12th के बाद कैसे वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन करके कैसे बेरोजगारी है, वो घर पर कैसे बैठ जाते हैं। तो उन्हें एक सपोर्ट, गाइडेंस, मॉरल सपोर्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग, साथ में जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होती है वो भी कंडक्ट कराई जाए। मैं आप सबसे बहुत बहुत खुश हूं, और साथ में मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप सब भी मेरा ऐसे ही साथ देंगे, मुझे भी हम लोग सब मिलकर एक अलग मुकाम पर लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुआ, 4थी बार हम लोग पार्षद बन के आए हैं। ये सब पहला मीटिंग है जो प्रिंसिपल और डायरेक्टर के बीच में जो स्कूल चलाते हैं, समाज को बनाते हैं, उन लोगों के बीच में पहला मौका हमको मिला है कि हम लोग आए हैं। और आप लोगों को भी फिक्र है कि नशाखोरी वगैरह जो समाज के बीच में हम लोग के बीच में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम किसी और का है कि हमारा जो नशा है उसको बर्बाद कर दिया जाए। इसको समझने की जरूरत है। और एजुकेशन जो हम लोग कर रहे हैं, एजुकेशन जो होता है अंदर का चीज होता है इंसान के अंदर में। बहुत से हम लोग देखते हैं कि लाइट के नीचे पेपर बेच करके देश का राष्ट्रपति बन गया, और बहुत से ऐसे किस्से कहानी है जो रोड में
चुन चुन कर पढ़ाई किया, कचरा बेचा, बहुत सारा बड़ा बड़ा मुकाम हासिल किया। तो अपने अंदर में होता है इंसान को कि हम पढ़े और कुछ बने। पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जो आपके जीवन में आपके मस्तिष्क में रहेगा। जो पढ़ते हैं लोग बचपन में, आज भी हम लोग को याद है, क्योंकि हम लोग भी एंजल्स वर्ड में मैडम के यहाँ, बिट्टू के यहाँ हम लोग पढ़े। आज भी वो जहन में हम लोग का है जो आज अच्छा तालीम हम लोग हासिल किया, जो लोगों के बीच में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं और कर रहे हैं और करेंगे भी आगे। क्योंकि 40 साल का जो पार्षद का जो हम लोग का रहा है खानदान का प्रैक्टिस, तो कुछ न कुछ तो बढ़िया हुआ है। जो 40 साल से हम लोग पार्षद की परंपरा को लेकर चल रहे हैं। जहां तक नशाखोरी का बात है, तो अपने अपने क्षेत्र में हम लोग जान रहे हैं कि फला फला लोग ये लोग बेचते हैं नशा को। तो हम लोग भी आजाद बस्ती में जो बेचता था लोग, सबको उठा करके जेल भेजने का काम हम किए। और आज अब कभी बिकता नहीं उधर इस्लाम नगर हो गया आजाद बस्ती। भले लोग दूर दराज से लाके अपना खाते होंगे या नशा करते हैं, वो अलग बात है, मगर उसको रोकने का भी ताकत और क्षमता एक पार्षद को होना चाहिए। आप लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, आप समाज में भीड़ करके नहीं आ सकते हैं, समाज में बीच में आ नहीं सकते। क्योंकि ज्यादा तबका जो हम लोग का बीच में हो गया है, वो मैंने बोलेंगे तो नहीं हरधर्मी वाला लोग का हो गया, जो अपना बात को बनाना चाहता है जबरदस्ती। अब उन्हीं लोग का ज्यादा तबका आप जिला प्रशासन में देख लीजिए, जो इर्द गिर्द पुलिस प्रशासन के बीच में लगा हुआ रहता है, थाना के दलाली में लगा हुआ रहता है, किसी तरह से अपना बात को मनवा ले। समाज का ठेकेदार कहीं ना कहीं में बना हुआ सिर्फ अपने जाति मफाद के लिए, वो ज्यादा नुकसानदायक हम लोग के लिए है। नुकसान हो भी रहा समाज को, अपना जाति मफाद के लोग लगा हुआ है। हम लोग देखते हैं सारा लोग, मगर कोई कुछ बोलता नहीं है। और मजबूरी से नीचे तबका के लोग भी, किसी का थाना में कोई केस मुकदमा हो गया, उन्हीं को पकड़ के अपना सारा काम को करवाता। इधर हम लोग एजुकेशन में ध्यान देगा या समाज को बुराई को रोकने में ध्यान देगा, मगर वो नेता कहीं ना कहीं कहलाएगा। तो उसको भी दरकिनार आस्ते आस्ते करना है, मतलब डटा हुआ हम लोग है, जल्दी से हटेगा नहीं। तो आस्ते आस्ते किनारे करना। कैसे किनारे करना है? जब आप मिल बैठ गए, हम लोग मिल बैठ गए, तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट होगा। अब बार बार बैठना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। अभी सदर स्कूल के हम लोग सराज भी आया, डायरेक्टर साहब उनका फोन भी आया था। हम लोग चुनाव जीतने के बाद काम स्टार्ट भी करने वाले हैं। तो उनका स्कूल में जो हम लोग से बात हुआ है कि बहुत सारा डिस्काउंट देंगे, तो आप लोग भी वैसे ही करिए, ताकि लोगों को हम लोग भी अपना स्कूल में एडमिशन गरीब बच्चों लोग को करवा सके। जैसे सर ने बोला कि बहुत सारा लोग आकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, पैसा नहीं रहता है, नहीं दे पाता, मगर उसे लोगों को पढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था हो सकता है, कैसे व्यवस्था हो सकता है। अब फ्रेंड ऑफ बेकर सोसाइटी एक चल रहा है हम लोग रांची शहर में, जिसका तनवीर है, कमर भी है, सब उन लोगों को मदद करता है, फीस वगैरह देता है। हम लोग देखे बहुत जगह हम लोग जाकर देते भी हैं। तो इस तरह का और भी संस्था चालू होना चाहिए शहर में, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। पहला गार्जियन का ये हिदायत होना चाहिए, गार्जियन का सोच होना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़े और अच्छा राह को पकड़े। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो अर्श से आपको फर्श से में ले जाने का काम करेगा। आसमान अगर छूना है तो पढ़ाई एक रास्ता है। सबका बाप और माँ और खानदानी लोग ने कि करोड़ों अरबों रुपया है और उसे बड़ा बिजनेस कर लेगा, मगर पढ़ाई एक जरिया है जिससे नीचे से ऊपर आदमी उठ सकता है। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो हम लोग को बुलाए हैं। और आप लोग के बीच हम लोग क्या ज्यादा बोले, आप लोग एजुकेटेड लोग हैं, आप बहुत बढ़िया से समाज को बना सकते हैं। हमेशा बैठक हम लोग करेंगे, कोई बात ऊंच नीच हो गया तो माफ करिएगा। आप लोग बेहतर समझते हैं कैसे हम लोग समाज को चलाएंगे। लोग का प्यार था जो चुन के यहाँ तक लाया, एक नहीं दो सीट का जिम्मेदारी मिला, आगे बढ़िया से कर पाए, इसलिए दिशा निर्देश दीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एजेंडा है खासकर एजुकेशन के लेकर के, मैं एक शायरी बोलकर इस प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा कि मैं समझता हूं इंसान की रूह बगैर तालीम के चितकबरे संगे मरमर की तरह है। जब तक संग तराश उसे नहीं तराशता, उसके खूबसूरत बेल बूटे छुपे रहते हैं। यही हाल है इंसान की रूह का, तालीम ही इंसान का रूह को खूबसूरत बनाती है।
जैसे हमारे गार्जियन उस्मान सर ने कहा कि मैं उस वार्ड से बिलोंग करता हूं और उस वार्ड में एक ऐसी स्कूल है जो आप बखूबी जानते हैं, उस समय की स्कूल है। उस्मान सर बहुत नजदीक से उस स्कूल के बारे में जानते हैं। उस स्कूल का नाम है इदरिसिया तंजीम स्कूल। जब वो कायम हुई थी उस समय हिंदपीढ़ी में लोग घुसना भी पसंद नहीं करते थे। मैं बात बतलाना चाहूंगा सन 1984 ईस्वी का, जब हिंदपीढ़ी क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ चाहे तो बोल सकते हैं गुंडागर्दी होती थी, छिनतई होती थी। रिक्शा वाले लोग भी नहीं चाहते थे कि मैं उस क्षेत्र में पैसेंजर बैठा के जाऊं। उस समय के जो उपायुक्त महोदय थे, जो भी प्रशासन के लोग थे, जब हिंदपीढ़ी क्षेत्र में आए और हमारे वालिद साहब से कहे कि उमर भाई, इतनी बड़ी आबादी के बाद भी इस क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं है। अगर आप इस क्षेत्र को बदलना चाहते हैं, तालीम लाना चाहते हैं, हर घर में तालीम की रोशनी लाना चाहते हैं, तो स्कूल को तामीर कीजिए। उसी दिन हमारे वालिद साहब ने इदरिसिया तंजीम स्कूल को कायम किया और 4 बच्चों के साथ शुरुआत की, जो आज जा करके लगभग 1200 बच्चे थे। लेकिन कुछ कारणवश कुछ कमजोरियां रही, कुछ मैनेजमेंट में गलतियां रही, जो आज बच्चे बहुत कम हैं। मौलाना साहब ने एक बात कही कि आज जो सरकार का नजरिया है, हमारे माइनॉरिटीज स्कूल में जो क्राइटेरिया बांधी गई है, वो शायद हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते हैं, खास करके टाउनशिप में रहने वाले स्कूल। जो यूडाइज का मामला आ गया है कि 2020 के बाद, शायद उस्मान सर कि शायद 2020 के बाद कोई भी स्कूल को यूडाइज कोड नहीं मिला है। मैं खासकर अपने साथीगण और जितने भी सीनियर पार्षदगण हैं यहाँ पे, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आज भी 26 साल झारखंड अलग होने के बाद भी इदरिसिया स्कूल को माइनॉरिटी घोषित नहीं किया गया। तो ये लड़ाई लड़नी होगी, खास करके गवर्नमेंट से। और जब तक आप लोगों का गाइडलाइन नहीं रहेगा, तब तक हम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आपके साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, खासकर गवर्नमेंट से। और जहां तक रही बात कि जो हमारे क्षेत्र में नशाखोरी हो गई या लोग भटक गए हैं, बिना आपका सहयोग से कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा कि हर एक मूवमेंट में हम लोगों को बैठक करनी चाहिए। असलम भाई ने भी बहुत अच्छी बात रखी, संजू भी अभी ने बहुत अच्छी बात रखा। बस इतना ही कहेंगे कि हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और आज भी बहुत अफसोस लगता है कि लोग हिंदपीढ़ी को ब्लैक लिस्टेड कहते हैं। जब भी कोई फाइनेंस के लिए या कोई भी लोन के लिए अगर लोग बड़े बड़े कंपनी में जाते हैं, तो वहां पे हिंदपीढ़ी को रेड घोषित कर दिया देखा जाता है। तो ये बहुत अफसोस लगता है कि हिंदपीढ़ी को हमेशा लोग टारगेट के नजर से देखते हैं। बस यही बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। 15 की पार्षद हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि JMM झारखंड एसोसिएशन का शुक्रिया और सभी को ईद मुबारक। और जितने भी यहाँ पे टीचर्स और डायरेक्टर प्रिंसिपल है, सबको ईद मुबारक और शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि मैं जनता के बीच से चुनकर आई हूँ, ये बहुत संघर्ष की बात था। और चुनकर आई हूँ, ये जनता का प्यार और उन लोगों का विश्वास है। और जनता आजकल हर कुछ जानती है, सब के कौन काम करेगा, काम जो करेगा उसी को वोट देता है। और उसी बीच से मैं चुन कर आई हूँ, उसे विश्वास है कि मैं काम करूंगी। और जैसे कि आप लोगों ने कहा कि नशाखोरी और गलत रास्ते में बच्चे चले जाते हैं,
मैं चाहूंगी मेरी जितनी वार्ड काउंसिलर का जिम्मेदारी है उसको पूरा करने की कोशिश करूं, चाहे नली गली रोड या एजुकेशन हो, सभी को पूरा करने की कोशिश करूंगी। बच्चा को, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा को समय दे और समय दे, उससे बातें करें और उसके विचार को सुने कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसको सुनेंगे तो बच्चा भी आजकल सब कुछ जानता है, उसके भी बड़े बड़े सपने होते हैं जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं, वो गलत रास्ता में, नशाखोरी में चले जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि सब अपने बच्चों को समय दें और उससे उसका सुने, सब कुछ उसका विचार को सुने। और मैं कहना चाहूँ कि मंजिल वही पाता है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल वही पाता है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए और सभी को ईद मुबारक। आज का जो टॉपिक है शिक्षा का, तो आप लोग तो पिलर है, सभी समाज को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर मैं आप लोगों का साथ दूं हम लोग, तो ये हमारे लिए भाग्य की बात होगी। और ये सब इतना भारी है कि अल्लाह पाक ने नबी करीम को कोई उस्ताद नहीं दिया कि उनका मुर्तबा और ऊपर हो जाता। उस्ताद सब ही बहुत बड़ा है। और जो भी शिक्षा में प्रॉब्लम होता है वो नशा का है, जो बात यहाँ पे चल रही है। तो इसके लिए मेरे सहार ने भी बहुत मेहनत किया था। देखने में लगता है छोटा सा नशा के लिए जो भी सामान आते हैं, जो भी बेचा जाता है, उसके ऊपर बड़े बड़े लोग होते हैं जो उसको बेचते हैं। तो उस पे ये जब काम कर रहे थे तो उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, धमकी भी मिल रहा था। लेकिन सर से कफन बांध के ही निकलते हैं घर से हम लोग, हर मर्द। तो आप लोगों का जो फोकस है, जो भी बिंदु है, प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग फोकस करने की पूरी कोशिश करेंगे और समाज के लिए पूरा काम करेंगे। काश एक एजुकेशन होता गार्जियंस के लिए भी, क्योंकि बताया जाता कि माँ का गोदी मदरसा होता है, तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते। और सफाई आधा ईमान है, तो हमारा समस्या आधा हो जाता। खैर, अब हम लोग मिलके इसके ऊपर काम करेंगे। शुक्रिया। सभी को अस्सलाम वालेकुम, सभी को ईद की मुबारकबाद। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज से लगभग 1400 साल पहले जो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा के गए कि अगर तुम्हें इल्म के लिए चीन में जाना पड़े तो तुम जाओ। तो आप लोगों को देखते हुए बहुत खुशी होती है। और खास करके हमारे जो सनराइज अकादमी के हमारे प्रिंसिपल है जनाब गुलाम गौर साहब, वो हमेशा देखते हैं जो हमारे मोहल्ले में स्कूल है और एक अलहेरा स्कूल है जनाब वकील साहब का। तो अब ये हमारे मोहल्ले ही में एक घटना घट गई जिसमें पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दिया और पति जो है फिर कुछ दिन के बाद फांसी लगा के मर गए। तो जनाब वकील साहब आए और वकील साहब बोले कि रिजवान भाई ऐसा नहीं हो कि बच्चे लोग नहीं पढ़े। उनकी 3 बच्चियां थी, 2 बच्ची थी और 1 बच्चे थे। उन्होंने कहा कि रिजवान भाई आप हम अपने स्कूल की तरफ से पूरे फीस को माफ कर रहे हैं और इनको आप पढ़ने के लिए प्रेरित करें भेजें। तो हम लोगों ने उनके गार्जियन को जाके बताया और वो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। और यहाँ तक हमारे गुलाम गौर साहब का है, वो भी अक्सर फ्री एडमिशन हो रही है, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तमाम जो आप लोग प्रिंसिपल हैं, आज जो हमारे आप देखिएगा कि बहुत से बच्चे जो हैं पैसे के अभाव में बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं। आज जो छोटे छोटे स्कूल जो आपका खुला हुआ है और उसमें आज अगर बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वो वहाँ जा रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, इसमें आप लोगों का भी बहुत अहम योगदान है। और हम चाहते हैं और आप लोग भी जो हम लोग उससे अपेक्षा रखते हैं, हम लोग उसमें भी खरा उतरने के लिए तैयार हैं। और हम लोग चाहेंगे कि आपसी तालमेल से कभी भी कोई भी ऐसी बात हो जहां पर हम लोग की जरूरत पड़े, आप लोग बुलाएं, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। आप लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं।
इंशाअल्लाह ताला आप लोग एक कदम चलिएगा, हम लोग 10 कदम आगे बढ़कर आप लोगों का इस्तेमाल करेंगे। जब भी जरूरत पड़े इंशाअल्लाह ताला हम लोग को याद कीजिए। और इल्म आज एकदम बुनियादी सुविधा है, जिस तरह के हमारे बच्चों में आज जो देख रहे हैं, सभी भाइयों ने बताया, सभी बहनों ने बताया कि जो चल रही है आज, जो बुराइयां चल रही है हमारे समाज में, तो वो शिक्षा ही से दूर होगी। और उसमें आप लोगों का बहुत बहुत योगदान बहुत बड़ा है, और इसके लिए मैं आप लोग को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और हम चाहेंगे ऐसे ही आप लोग समाज में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान करें, और हम लोग से जहां जरूरत पड़े इंशाअल्लाह ताला मदद लें, हम लोग आने के लिए तैयार। हम लोग करते हैं, और शहरों की सफाई आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। तो मिलजुल करके ही ये हमारा राज्य जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा। और ये एक पार्षद बहुत छोटा चीज नहीं होता है, ये आप एक माध्यम है मुख्यमंत्री तक पहुंचने का। तो कभी अगर हम लोगों को भी जरूरत पड़े तो हम लोगों को जरूर कोऑपरेट कीजिएगा कि आप लोग के माध्यम से अगर हमारे स्कूल के प्रति किसी तरह की कभी कोई परेशानी आती है या किसी तरह का इश्यूज आते हैं तो वो हम लोग आपके मार्फत कर सके। बाकी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी दे रहा हूं कि ये चुनाव बहुत दिनों तक लंबित था और बहुत इन लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा और बहुत कम समय दिया गया था इनको अपना प्रचार भी करने के लिए। बट ऑल गुड, रमजान का महीना बहुत अच्छे से सब चीज हुआ, उसी में रिजल्ट भी निकला। तो ये मुबारक महीने में आप लोगों को जो कामयाबी मिली है तो ये कहीं ना कहीं आप इस राज्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और एकदम ऑनेस्टली से मेरा तो यही कहना है कि जब कोई भी किसी भी पद पर चुन कर आता है उसको सबसे पहले वो शपथ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन का जा करके कि मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा या करूंगी। तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर को, अल्लाह को मान के करता है। तो ये हमेशा जज्बा होना चाहिए कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। बाकी अल्लाह आपको बहुत कुछ देगा, बहुत चीजों से नवाजेगा। बट यही से एक संपर्क रखिए कि जो गरीब होते हैं, जो कहीं नहीं जा पाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा रास्ता होता है वार्ड पार्षद का दरवाजा, क्योंकि वो उनके एकदम करीबी घर के अगल बगल रहते हैं। तो वो उन्हीं के पास जाके पहले फरियाद करते हैं। तो बस किसी को भी ना उम्मीद मत कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत तरक्की कीजिएगा। ये बहुत छोटी सी पद है पार्षद, आगे बढ़ करके MP MLA जो भी मिलने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह जरूर आप लोग कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन की ओर से ईद मिलन पार्टी का आयोजन हुआ मेन रोड होटल केन में, जिसमें रांची नगर निगम से नवनिर्वाचित पार्षदों को सम्मानित करने का आयोजन था और साथ में ईद पार्टी का भी आयोजन था। हमारे बीच एक नहीं दोनों शामिल हैं, बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया एसोसिएशन की ओर से और ईद मिलन पार्टी का आयोजन हुआ है। इस मौके पर दोनों समाज के जो मुख्य वाहक हैं, एक तरफ स्कूल चलाने वाले लोग प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं इस एसोसिएशन से जुड़े हुए, दूसरी ओर समाज में चुन करके आए हुए पार्षद हैं। ये सब हम लोग दोनों मिलकर के ये तय पाया है कि समाज का विकास करेंगे और अंतिम पायदान तक हम लोग विकास को पहुंचाएंगे। मोहम्मद उस्मान, महासचिव, झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन। कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि जितने पार्षद नवमुंतखब चुनाव में जीत करके आए हैं उन सबको ईद के मौका पर एक जगह इकट्ठा किया जाए और सबको सम्मानित किया जाए और सबको एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग आने की कोशिश करें ताकि एजुकेशन का विकास हो। मोहम्मद महताब अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट जमसा। झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और इस एसोसिएशन में तकरीबन 56 स्कूल जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद मिलन पार्टी जमसा की तरफ से किया गया था और एकजुटता का परिचय जो हम लोगों ने दिया है वो बेमिसाल है और बहुत खुशी की बात है कि रांची क्षेत्र से नवनिर्वाचित जो पार्षद हुए हैं 9 आए हैं, जिनमें 5 ख्वातीन हैं और 4 जेंट्स हैं। ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा और ईद मिलन पार्टी हम लोग किया है और इस मुद्दे के तहत बहुत सारी बातें हुई है। जिस तरह से हम लोग बच्चों को पढ़ाई करवा के उसकी सफाई करते हैं और पार्षद लोग की जिम्मेदारी है वो समाज में
बुराइयां जो फैली हुई है, गंदगी जो फैली हुई है, नशाखोरी जो फैली हुई है, उसकी सफाई करें। यही हम पार्षद लोग से कहना चाहते हैं, निर्वाचित पार्षद हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई करके हम लोग उनकी सफाई करते हैं, और वो समाज में जो बुराई है, गंदगी है, जो नशाखोरी है, उसकी सफाई वो करें। मैं सैयद अंसारुल्लाह, प्रेसिडेंट जमसा। आज का प्रोग्राम जो था हमारे झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जमसा के रूप से नाम से भी जानते हैं, इसका एक ईद मिलन समारोह रखा गया था। क्योंकि अभी फौरन ईद बीता है, स्कूलें भी सब जगह सेशन नया स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोगों ने बिस्मिल्लाह ईद मिलन समारोह से किया। तो अब ईद मिलन समारोह का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसपे हमारे जो अभी पार्षद जो लोग जो चुन करके आए हैं, जो हमारे क्षेत्र के 9 पार्षद ऐसे थे जो एकदम रिसेंटली चुन करके आए, उनको भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम में सम्मानित किया। इसके उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एक यही होता है कि शहर में एक दूसरे के साथ मेल जोल अच्छा रहे, और हमारा जो एसोसिएशन है, तो हमारे एसोसिएशन का मेंबर का गैदरिंग इसी तरीके का होता है। तो इसी बहाने सब एक दूसरे को मिलते हैं और सब अपने स्कूलों के बारे में हालचाल जानते हैं और एकजुटताई रहती है। जमसा बेसिकली किस फील्ड पर काम करते हैं? जमसा का सबसे बड़ा मुख्य काम है एजुकेशन के क्षेत्र में। एजुकेशन में भी अभी कुछ बातें आई हैं कि जमसा वैसे भी लोगों को पढ़ाएगा जो गरीब नादार हैं। बेशक ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ जैसे हम जिस मोहल्ले में स्कूल चलाते हैं, वहां पर अगर 100 परिवार के लोग हैं, तो वहां पर कम से कम उसमें से 15-20 ऐसे परिवार आ जाते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। और आप यकीन नहीं मानिएगा, हमारे छोटे से ऑफिस के अंदर में लोग अपनी अंदर की आत्मा से वो अपनी दुख को बयान करते हैं, और हम लोगों को कभी भी ऐसा इनकार हम लोग नहीं किया है अगर कोई हमारे क्षेत्र का कोई गरीब बच्चा है तो वो पढ़ाई से वंचित हो जाए। इसलिए हर विद्यालय अपने स्कूल में, अगर 100 बच्चे उसके स्कूल में, तो हर विद्यालय के पास 15 से 20% ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं, जिनका ना हम लोग फीस लेते हैं, ना किसी तरह का दूसरा चार्जेस देते, बल्कि अगर हमसे कुछ मदद हो पाता है कि अगर हमारे पास स्पेसिमेन की किताबें हैं या कॉपियां हैं, तो हम उनको वो भी दे करके मगर उनको शिक्षा में आगे बढ़ाते हैं। Myself Masood Kachi, Principal of City Public School and Joint Secretary of Jharkhand Muslim Minority School Association.